हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, अपने जो टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट वाला, तो मैन आपके जो एडजस्टमेंट है वो लगभग मैंने सारे बता दिए हैं। और अपने जो टॉपिक चल रहा था बेड डेब्ट्स वाला, बेड डेब्ट्स वाले में अपने क्या है 2 दिन टॉपिक चला है। और उसमें मैंने आपको दोनों में अलग अलग एक इलस्ट्रेशन दे करके, उदाहरण दे करके आपको बताया। अब उसी के अंदर कई बार क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो हम कैसे क्या करते हैं। तो अब इसके लिए मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अपना ये बेड डेब्ट्स वाला है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने एडजस्टमेंट बताए हैं वो शॉर्ट में एक बार मैं आज आपको फिर से बता देता हूं। तो आपके ये हो गए, तो आगे एडजस्टमेंट और आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी आगे जब जरूरत पड़ेगी उस समय क्या मैं बता दूंगा। तो अपने मंडे से क्या है, फिर अपना 12th वाला जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो मैं बेड डेब्ट्स वाला है, उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है, लैंग्वेज अगर चेंज हो जाती है, तो हम कैसे क्या करते हैं वो देखिए इसमें। जैसे अब एग्जाम्पल वही दे रहा हूं कि तलपट में सूचनाएं दे रखी है, उसके अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी है, और फिर उसमें चेंज होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो हम कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। देखो, ये तलपट आपके दिया हुआ है प्रश्न में। और इसमें जो सूचनाएं दे रखी है वो देखिए। इसमें इसमें आपके डेटर्स दे रखा है, डेटर्स दे रखा है। मान लो इसमें 41,000, 41,000 रुपए इसमें डेटर्स दे रखे हैं। बेड डेब्ट्स दे रखा है, बेड डेब्ट्स इसमें 1,500 रुपए दे रखे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दे रखा है 5,000। ठीक है। और नीचे जो सूचनाएं दे रखी है, नीचे सूचनाओं में दे रखा है 1,000 रुपए डूबत राशि के ₹1,000 अतिरिक्त डूबत राशि का और प्रावधान कीजिए तथा देनदारों पर 5%
डूबत ऋण आयोजन बनाइए। देखो ये सूचना अपने को दे रखी है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले दोनों इलस्ट्रेशन बताए थे, दो उदाहरण मैंने बना करके आपको दिया था, उसके अंदर भी ऐसे ही था। अमाउंट आपके चेंज हुआ है। तो ये आपके जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तलपट दे रखा है, इसमें आपके डेटर्स दे रखे हैं 41,000 रुपए के। ये बेड डेब्ट्स दे रखा है 1,500 रुपए। इसके लिए मैंने बता ही दिया था कि तलपट में अगर बेड डेब्ट्स दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये राशि जो डूब चुकी थी, जिसका पता हमारे को पहले ही चल चुका था, इसको हम देनदारों में से पहले ही लेस कर चुके हैं। और ये जो आपके दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या है? ओल्ड प्रोविजन। बताया था कि अगर तलपट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से अमाउंट होता है, वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन ही होता है, क्योंकि पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है तलपट में, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, यानी कि हम पहले बना चुके हैं। पहले बना चुके हैं तो वो पिछले साल का है, लास्ट ईयर का। और पिछले साल का जो प्रोविजन होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, यानी कि पुराना आयोजन। क्योंकि जो नया प्रोविजन होता है वो तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से, उसके लिए सूचना अलग से दी जाती है तलपट के नीचे। जबकि ये तलपट में दे रखा है पहले से ही, तो तलपट में पहले से दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन होता है, सोचने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने जो दोनों ऐसे ही क्वेश्चन बना करके सोल्व किए थे, उसमें मैंने यही चीज बताई थी, तो इसमें भी आपकी यही है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके ओल्ड प्रोविजन है। और नीचे जैसे सूचनाएं दे रखी है, जैसे हमने पहले भी 2 के अंदर किया था, 1,000 रुपए अतिरिक्त डूबत राशि का और प्रावधान कीजिए। यानी कि तलपट हमने तैयार किया। अब तलपट हमने जैसे मान लो कि 31 मार्च को तैयार किया, और 31 मार्च को तलपट तैयार करने के बाद में हमारे को ज्ञात हुआ, मतलब तलपट बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तो तलपट बनाने के बाद में ज्ञात हुआ कि 1,000 रुपए की राशि और डूब गई है। यानी कि इसका पता हमारे को बाद में चला। अगर पहले चल जाता जब, तो हम इसको भी क्या करते, तलपट में दिखा देते। लेकिन इसका पता हमारे को बाद में चला है। अतिरिक्त डूबत राशि बेड डेब्ट्स ही है, लेकिन और हो गई है, और इसका पता हमारे को पहले चल चुका था 1,500 रुपए का, इसका पता हमारे को बाद में चला। बस यही फर्क है, दोनों बेड डेब्ट्स है। तो ये क्या है? अतिरिक्त डूबत राशि है, इसको हम फर्दर बेड डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आपके फर्दर बेड डेब्ट्स है। और फिर आगे दे रखा है कि देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। इतना पैसा डूब चुका है, इतना पैसा और डूब चुका है, और बाकी जो देनदार बचे हैं उनमें से भी अब पैसा जो है, कुछ पैसा डूबने की और संभावना है, डाउटफुल है। यानी कि बाकी हमारे देनदार, बाकी देनदार कौन से? 41,000 हमारे देनदार, ये कब है? 1,500 रुपए लेस करने के बाद। ये 1,500 रुपए हम पहले लेस कर चुके हैं, तो इसका तो हमारे को इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये 1,000 रुपए की राशि और डूब गई है, इसका पता हमारे को बाद में चला है। ये राशि हमने देनदारों में से लेस नहीं की है, तो इसका मतलब है ये राशि हमारे को देनदारों में से, डेटर्स में से लेस करनी पड़ेगी। अब ये राशि डेटर्स में से लेस करेंगे तो 41,000 में से 1,000 रुपए हमने लेस कर दिए। 41,000 में से 1,000 रुपए हमने लेस कर दिए, तो राशि कितनी बची? 40,000। अब हमारे जो देनदार है वो 40,000 ही बचे, 41,000 नहीं, क्योंकि जब 1,000 रुपए और डूब गए हैं तो अब हमारे देनदार 41,000 है ही नहीं, 40,000 ही बचे। तो अब देनदार जो 40,000 बचे हैं, उन देनदारों में भी हमारे को क्या है? कुछ राशि प्राप्त होने में डाउट है, संदेह है। मतलब उसमें से कुछ 1-2 कस्टमर ऐसे हैं जिनका पैसा डूबने की संभावना है, और वो हमने अनुमान है वो कितना लगा है? 5%। यानी कि 5% धनराशि डूबने की और संभावना है। अब 5% डूबने की और संभावना है, तो इसके लिए हम ये जो प्रोविजन बना रहे हैं, आयोजन बना रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? आपके न्यू प्रोविजन।
ये आपके न्यू प्रोविजन है हमेशा। पहले मैंने ये बताया था। अब 50 ये 40,000 बचे, 40,000 का 5% है, वो कितना होता है? 2,000 रुपए। ठीक है, 40,000 हमारे डेटर्स है और उसका 5% कितना बचा? 2,000 रुपए। यानी कि ये 2,000 रुपए क्या है? आपके न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन है जो पैसा डूबने की संभावना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपके ओल्ड प्रोविजन, और जो नया हम 5% बना रहे हैं आपके न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो अपना दिखाने का जो तरीका है फाइनल अकाउंट में, दिखाने का तरीका तो वैसा ही है। हम क्या करते हैं? बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड कर देते हैं, न्यू प्रोविजन है वो हम ऐड कर देते हैं, और ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो P&L में हम दिखाने का तरीका हमारा एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ठीक है, ये आपके CR है और ये आपके DR है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आप समझ गए, पर्टिकुलर अमाउंट है ये आपके। चलो मैं लिख देता हूं ये। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और ये आपके CR सेट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये आपके P&L अकाउंट का फॉर्मेट है। अब ये जो सूचनाएं दे रखी है हम दिखाते हैं, तो वैसे हमारा दिखाने का जो प्रोसेस है वैसे हम DR साइड में ही दिखाते हैं। तो DR साइड में देखो, इसमें DR साइड में इसमें दे रखा है आपके बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके कितना अमाउंट दे रखा है? 1,500 रुपए। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? 1,000 रुपए। तो ये आपके कितना हो गया? 2,500 रुपए। टोटल हमारा जो बैड डेब्ट्स है अब वो 2,500 रुपए हो चुका है। 1,500 रुपए की राशि पहले डूब चुकी थी, 1,000 रुपए की राशि बाद में डूब गई, तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गया 2,500 रुपए। अच्छा, न्यू प्रोविजन हमने जो ज्ञात किया था 5%, 40,000 का हमने 5% निकाला था, ये कितना हुआ? 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए यानी कि न्यू प्रोविजन है, हम ऐड करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये कितना है? 2,000 रुपए। तो कितना हो गया? 4,500 रुपए। यही था अपना तरीका दिखाने का, कि सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स लिखते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं, न्यू प्रोविजन है उसको भी हम ऐड कर देते हैं, और ओल्ड प्रोविजन को हम लेस करते हैं। अब देखो, इसमें ओल्ड प्रोविजन है वो इसमें 5,000 है, जबकि इन तीनों का टोटल ही कितना आ रहा है? 4,500। तो 4,500 में से तो 5,000 रुपए हम लेस कर ही नहीं सकते। समझ गए? इसमें बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन तीनों का टोटल है वो कितना आ रहा है? 4,500 रुपए आ रहा है। और हमारा ओल्ड प्रोविजन है जो पहले हमने अनुमान लगाया था कि इतना पैसा डूब सकता है, वो 5,000 है। तो ओल्ड प्रोविजन का पैसा है इन तीनों के टोटल से भी ज्यादा है, यानी कि 5,000। तो 5,000 रुपए हम लेस करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसको हम माइनस में थोड़ी दिखा सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं आता है।
तो फिर तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पी एंड एल के डीआर साइड में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट है ज्यादा है। तो अब पता कैसे चलेगा कि आप ऐसे थोड़ी कि आप पहले इसको लिखोगे और फिर उसको काट दोगे, ये हमारे को रफ में पहले ही ज्ञात करना पड़ेगा, ये तुम्हारे को प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। ये मैंने जानबूझ कर लिखा है क्योंकि मेरे को तो मालूम था कि मैंने अमाउंट ज्यादा लिखा है तो इतना अमाउंट आएगा। ये अमाउंट हम पहले लिखेंगे नहीं, पहले रफ में ज्ञात कर लो कि बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन, अगर तीनों का टोटल मिलाकर के भी ओल्ड प्रोविजन से अगर कम है, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन, इन तीनों का टोटल भी मिलाकर अगर ओल्ड प्रोविजन से कम है तो इसको पी एंड एल के डीआर साइड में नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? पी एंड एल अकाउंट के सीआर साइड में। तो रफ में हम याद कर लेंगे क्योंकि ये तो हमारे को मालूम है कि बैड डेब्ट्स इतना है, फर्दर बैड डेब्ट्स इतना है, रफ में 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 2500 हो गया। और न्यू प्रोविजन मालूम है कि न्यू प्रोविजन हम कैसे निकालते हैं कि जो देनदार 41,000 है उसमें से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर देंगे, 40,000 बचे, 40,000 का 5% 2,000 होता है, तो इनका टोटल 4,500 आ रहा है, लेकिन ओल्ड प्रोविजन 5,000 है। तो रफ में हमने पहले ज्ञात कर लिया कि ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट तीनों के टोटल से ज्यादा है, तो इसको पी एंड एल के सीआर साइड में नहीं दिखाएंगे। कहां? डीआर साइड में नहीं दिखाएंगे, पी एंड एल के सीआर साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि पहले तुम लिख लो उसके बाद में मालूम चले फिर इसको काटना पड़े, तो फिर काटापीटी होती है, तो प्रश्न क्या है अपना अजीब सा लगता है, भद्दा लगता है। इसलिए पहले रफ में ज्ञात कर लो कि इन तीनों का टोटल मिला करके कहीं मिलाने के बाद में भी ओल्ड प्रोविजन कहीं ज्यादा तो नहीं है, तो उसी से मालूम चल जाएगा। तो हम सीधे डायरेक्ट ही पी एंड एल के सीआर साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको पी एंड एल के डीआर साइड में नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर इसमें ओल्ड प्रोविजन है 3,000 होता, 3,500 होता या 4,000 होता तो ओल्ड प्रोविजन लेस कर देते, जैसे 4,000 तक होता तो 4,000 रुपए हम इसमें से लेस कर देते, 500 रुपए आ जाता, फिर तो हमारा दिखाने का तरीका वही है। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा है तो फिर कभी भी पी एंड एल के डीआर साइड में नहीं दिखाते, उसको पी एंड एल के सीआर साइड में दिखाते। दिखाने का तरीका भी अपना बदल जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब हड़बड़ी में नहीं रहना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो आपको पहले रफ में ज्ञात कर लेना है कि कहीं ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा तो नहीं है। अब इसमें ज्यादा है तो इसको पी एंड एल के डीआर साइड में दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये दिखा दिया तो गलत हो गया। तो अब इसको हम कहां दिखाएंगे? पी एंड एल के सीआर साइड में। और पी एंड एल के सीआर साइड में दिखाएंगे तो दिखाने का तरीका बदल जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट जोड़ दिया, न्यू प्रोविजन है वो जोड़ दिया और ओल्ड प्रोविजन को लेस कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन में से तीनों को लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन में से तीनों को लेस कर देंगे, यानी कि एडजस्टमेंट है बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओल्ड प्रोविजन बाय ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड प्रोविजन है वो कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन लिख देंगे पी एंड एल के सीआर साइड में। अब इसमें से तीनों मदों को लेस कर देंगे, लेस बैड डेब्ट्स कितना है? 1,500 रुपए, एफडीडी यानी कि फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? 1,000 रुपए, और न्यू प्रोविजन कितना है? 2,000 रुपए। ओल्ड प्रोविजन लिख देंगे सबसे पहले, और ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और आपके न्यू प्रोविजन, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है आपके? 4,500। ये 4,500 इसमें से लेस कर देंगे तो अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट है वो कितना आ जाएगा?
500 रुपए, इस प्रकार से दिखा देंगे। यानी कि अपना दिखाने का तरीका ही चेंज हो गया अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो ये ध्यान रखना है, केवल रटने वाली कोई चीज नहीं कि अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमने हमने इतना प्रोविजन बनाया था, पहले हमने अनुमान लगा रखा था इतना पैसा डूबने की संभावना है, लेकिन वास्तव में क्या है, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन इतना है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने पहले ज्यादा बना लिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन में से तीनों को लेस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पी एंड एल के सीआर साइड में सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन लिखेंगे और ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन तीनों का टोटल करके उसमें से लेस कर देंगे। इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा पी एंड एल में दिखाने का तरीका। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविजन कम है तो वही पी एंड एल में दिखाने का तरीका वैसे ही रहेगा। सबसे पहले बैड डेब्ट्स लिखेंगे, बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट्स हम ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविजन को हम ऐड कर देंगे और ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देंगे। यानी कि अपना दिखाने का तरीका वही रहेगा। ये परिस्थिति तभी है जब ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट इन तीनों के टोटल से ज्यादा हो, तीनों के टोटल से ज्यादा हो तो फिर पी एंड एल के सीआर साइड में सबसे पहले हम ओल्ड प्रोविजन लिख देंगे, ओल्ड प्रोविजन में से तीनों मदों का टोटल करके लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है उसमें ऐसा आ सकता है, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो तो हम इसी प्रकार से दिखाएंगे। ये तो हो गया पी एंड एल में दिखाने का तरीका। अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में मैंने बताया था कि हमारे जो डेटर्स होते हैं उन डेटर्स में से हम क्या करते हैं, दो ही मदे लेस करते हैं हमेशा। दो मदे कौन कौन सी, एक तो आपके बैड डेब्ट्स, तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स, और एक न्यू प्रोविजन। डेटर्स में से हमेशा हम दो ही मदे लेस करते हैं, एक तो क्या लेस करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओल्ड प्रोविजन चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे या नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार ओल्ड प्रोविजन भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर इसमें मान लो कि ये ओल्ड प्रोविजन होता ही नहीं, के लिए ही मदे दे रखी है, जब तो हम इसको पी एंड एल के डीआर साइड में ही दिखा देंगे, बैड डेब्ट्स लिख देंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें ऐड कर देंगे और न्यू प्रोविजन को ऐड कर देंगे, क्योंकि लेस करने के लिए ओल्ड प्रोविजन प्रश्न में है ही नहीं, क्योंकि ये तभी लेस करते हैं जब प्रश्न में दे रखा हो, जब है ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वही पी एंड एल के डीआर साइड है। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, डेटर्स में से दो ही मदे लेस करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन का कुछ नहीं करते। तो इसलिए ओल्ड प्रोविजन चाहे कम रहे या ज्यादा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेटर्स में से दो ही मदे लेस करेंगे एसेट्स पक्ष में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में हम डेटर्स में से एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स, इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, 1000 रुपए, और न्यू प्रोविजन कितना है, 2000 रुपए, यानी कि 3000 रुपए लेस कर देंगे बस। तो बैलेंस शीट में दिखाने का जो तरीका है वो आपके वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस ये मैंने तुम्हारे को चेंज करके बताया कि अगर ओल्ड प्रोविजन ऐसे ज्यादा हो जाता है तो हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें क्या है, एक मद आपके और बढ़ जाती है, आपके डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट है वो कैसे किया जाता है वो आप देखिए। जैसे इसमें ये आपके सूचनाएं दे रखी है, इस सूचना के अनुसार देखो, डिस्काउंट के लिए मैंने बताया था देनदारों पर बट्टा।
अब प्रश्न में देनदारों पर बट्टा है, अगर उसकी भी कोई सूचना दे रखी है तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब देखो ये एडजस्टमेंट तो आपके दे रखा है, और प्रश्न में एक और दे रखा है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि बट्टा दिया, और डिस्काउंट अलाउड है वो दे रखा है मान लो कि 500 रुपए, 500 रुपए बट्टा हमने दिया वो दे रखा है, और ये बेड डेब्ट्स का आपके है ही। अब नीचे क्या है, सूचना और दे रखी है। अब नीचे सूचना क्या दे रखी है, एक तो वो लाइन 1000 रुपए अतिरिक्त डूबत राशि का और प्रावधान कीजिए, तथा देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन तथा 2% बट्टा आयोजन बनाइए। ये इसमें सूचना दे रखी है, 1000 रुपए अतिरिक्त डूबत राशि का और प्रावधान कीजिए, ये आपके फर्दर बेड डेब्ट्स हो गया। देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन, ये आपके बेड डेब्ट्स का न्यू प्रोविजन हो गया। बट्टे का आयोजन, देखो बट्टा जो है हम देनदारों को हम बट्टा देते हैं। देनदारों को बट्टा हम क्यों देते हैं, जब वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं। अब कौन से देनदार हमारे को जल्दी पेमेंट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये हमारे को मालूम थोड़ी होता है। हाँ, अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हमारे जो देनदार है इनमें से कई देनदार ऐसे होते हैं जो टाइम पर कभी पेमेंट करते ही नहीं, तो हमारे को कंफर्म रहता है, मालूम रहता है। कस्टमर होते हैं कि ये कस्टमर है, ये टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा, इसका धीरे धीरे आएगा, जो इसने टाइम बताया उसे 5-10 दिन ज्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल टुकड़ों में करेगा, एक साथ कभी पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर की आदतों से हम परिचित हो जाते हैं धीरे धीरे। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, जो उन्होंने टाइम लिया है उसी टाइम पर वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले भी पेमेंट कर देते हैं, कई बार टाइम पर करते हैं और कई बार टाइम से पहले ही कर देते हैं, मतलब उनके पास में पेमेंट आने की होती है, जैसे उनके पास में पैसा आता है वो पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ग्राहकों का हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे जो जितने डेटर्स है, कस्टमर है, उनमें से कितने देनदार ऐसे हैं जो हमारे को टाइम से पहले पेमेंट कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट अलाउड कौन सा है, बट्टा हम उन्हीं को तो देते हैं। ये इसमें प्रश्न में दे रखा डिस्काउंट अलाउड बट्टा दिया, यानी कि हमने 500 रुपए का बट्टा हमने पहले दे दिया था। जिन देनदारों ने हमारे को जल्दी पेमेंट किया उनको हम पहले बट्टा दे चुके थे, पहले बट्टा दे चुके हैं, तो डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो व्यापार के लिए लॉस है, तो खर्चा मान करके पीएनएल में तो इसको डीआर साइड में दिखाते ही हैं और डेटर्स में से लेस कर देते हैं। तो इसका पता हमारे को पहले चल चुका था, वही बेड डेब्ट्स की तरह, तो ये राशि भी हम डेटर्स में से पहले लेस कर चुके थे, इसलिए इसको हम देनदारों में से कभी लेस नहीं करते। क्योंकि तलपट में अगर बेड डेब्ट्स दे रखा है या डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड का मतलब बट्टा दिया, तो ये राशि हमारे हम दे चुके हैं, तो पहले मालूम था राशि हम देनदारों में से पहले लेस कर चुके हैं, इसलिए इस राशि को दोबारा से हम डेटर्स में से यानी कि देनदारों में से लेस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि नीचे सूचना दे रखी है, जैसे 1000 रुपए अतिरिक्त डूबत राशि, इसका पता हमारे को तलपट बनाने के बाद में मालूम चला, तो ये राशि हमने देनदारों में से लेस नहीं की, इसलिए हम लेस करते हैं। और देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए, ये बेड डेब्ट्स का न्यू प्रोविजन है, ये भी हम अब बना रहे हैं, इसलिए इसको भी हम देनदारों में से लेस करते हैं।
अब आगे और क्या दे रखा है कि 2% बट्टा आयोजन बनाइए। अब इसमें प्रश्न में जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार हमारे जो शेष देनदार बचे हैं जिनका पैसा हमारे को मिलेगा, बट्टा तो उन्हीं को देते हैं भाई, जो पेमेंट करेंगे उन्हीं को तो हम बट्टा देते हैं, जो पेमेंट ही नहीं करेंगे उनको बट्टा किस बात का। यानी कि बाकी जो देनदार बचे हैं उनमें से हमने अनुमान लगाया कि इतना पैसा है वो हमारे को जल्दी प्राप्त हो जाएगा, तो हम इतना बट्टा दे सकते हैं। अगर हम इतना बट्टा दे सकते हैं तो व्यापार के लिए लॉस है, तो कितना बट्टा हम दे सकते हैं या कितना बट्टा देने की संभावना है, ये डिस्काउंट का प्रोविजन कहलाता है। जैसे ये बैड डेब्ट्स का प्रोविजन होता है वैसे ही ये आपके डिस्काउंट का प्रोविजन है। अब डिस्काउंट का प्रोविजन है तो इसको भी हम क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं, पीएनडल में भी दिखाते हैं इसको। अब पीएनडल में इसको कैसे दिखाते हैं वो देखिए। तो इसमें क्या है, ओल्ड प्रोविजन का मैंने बता दिया कि आपके 90% तो ओल्ड प्रोविजन आपके ज्यादा नहीं आता है, ये 10% ही होता है। तो मैं इसमें ओल्ड प्रोविजन है, इसमें अमाउंट है वो चेंज कर देता हूं, और इसमें ओल्ड प्रोविजन है मैं 3000 रुपए कर देता हूं, ठीक है। अब इसको हम पीएनडल में कैसे दिखाएंगे, पीएनडल अकाउंट के डीआर साइड में, पीएनडल अकाउंट के डीआर साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। डिस्काउंट का एडजस्टमेंट बाद में करते हैं, पहले बैड डेब्ट्स का करते हैं। बैड डेब्ट्स का दिखाने का तरीका वही रहेगा, कोई कम ज्यादा होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैड डेब्ट्स हमारे है वो कितना था, 1500 रुपए। फर्दर बैड डेब्ट्स है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स आपके कितना है, 1000 रुपए, तो कितना हो गया आपके 2500 रुपए, ठीक है। और इसमें हम न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हमारे न्यू प्रोविजन हमारे कितना आया था, 2000 रुपए, तो 2000 रुपए हमने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, 4500 रुपए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देंगे, और ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है तो वही मैंने बताया था पीएनएल के सीआर साइड में दिखा देंगे। तो अधिकतर ओल्ड प्रोविजन कम ही रहता है, कभी कभी होता है ऐसा, बस वो याद रखना है तुम्हारे को। अब इसमें ओल्ड प्रोविजन कितना है, 3000 रुपए, तो ये अमाउंट में आ गया 1500 रुपए, दिखा दिया। यानी कि बैड डेब्ट्स का तो हमारा दिखाने का तरीका है, बैड डेब्ट्स का तो कंप्लीट हो गया। अब करेंगे डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट का कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही पीएनएल के डीआर साइड में, टू डिस्काउंट अलाउड, बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड कितना है आपके 500 रुपए, क्योंकि व्यापार के लिए खर्चा है। जैसे बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है वैसे ही ये डिस्काउंट हमने दिया है ये भी लॉस है, इसलिए इसको भी हमेशा पीएनएल के डीआर साइड में दिखाया जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड है ये तो हमने दिखाई दिया। अब इसमें दे रखा है कि बाकी जो देनदार बचे हैं उनको हम कितना बट्टा दे सकते हैं, ये न्यू प्रोविजन कहलाता है। जैसे बैड डेब्ट्स का न्यू प्रोविजन होता है वैसे डिस्काउंट का न्यू प्रोविजन होता है। तो क्या लिखे, पूरा नाम क्या है इसका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि पूरा नाम लिखना जरूरी है। अब ये 2% है वो कौन से देनदारों पर निकालेंगे, बस ये मेन चीज है इसमें। ये डिस्काउंट का जो प्रोविजन होता है वो हमेशा डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन लेस करने के बाद जो हमारे शुद्ध देनदार आते हैं उस पर निकाला जाएगा। डिस्काउंट का जो प्रोविजन है वो किसमें से निकाला जाता है, डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन दोनों लेस करने के बाद में। तो हमारे जो देनदार है इसमें 41,000 थे, 41,000 में से 1,000 रुपए फर्दर बैड डेब्ट्स ये लेस करते ही करते,
40,000 बचे। और हम जो ये बेड डेब्ट्स का न्यू प्रोविजन निकालते हैं 40,000 पर निकाला था, और 40,000 का 5% वो कितना आया था? 2,000 रुपए। 40,000 का 5% 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए ये भी हम डेटर्स में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो डेटर्स अब हमारे कितने बचे? 40,000 तो थे, 40,000 में से 2,000 रुपए हमने और लेस कर दिए, तो अब हमारे देनदार कितने बचे? 38,000। ये 2% है वो किसका निकाला जाएगा? 38,000 का 2% निकाला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट का जो प्रोविजन होता है वो देनदारों पर निकाला जाता है, लेकिन कब? फर्दर बेड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन को लेस करने के बाद। फर्दर बेड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 2% निकाला जाता है। तो 38,000 का 2% है वो कितना हो गया? 760 रुपए। ये 760 रुपए ऐसे आ जाएगा। बस ये इसका ये अलग से बेड डेब्ट्स का हम पहले कर देते हैं, बेड डेब्ट्स का करने के बाद में फिर डिस्काउंट का निकालते हैं। तो डिस्काउंट का जो प्रोविजन है कैसे निकाला जाता है इसको याद रखना। फर्दर बेड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन बेड डेब्ट्स का ये दोनों लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, और अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स हमारे जैसे कितने थे? 41,000। 41,000 में से फर्दर बेड डेब्ट्स है वो हम लेस कर देंगे, कितने बचे? 40,000। और न्यू प्रोविजन है बेड डेब्ट्स का वो हम लेस करते ही है, तो न्यू प्रोविजन है वो भी हम लेस कर देंगे। न्यू प्रोविजन कितना है? 2,000 रुपए। तो अब हमारे देनदार है वो कितने बचे? 38,000। अब इसमें से डिस्काउंट का जो न्यू प्रोविजन है वो हम लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अच्छा, ये कितना था? 760 रुपए। ये 760 रुपए हम लेस कर देंगे और इसके बाद में आपके अमाउंट आ जाएगा। तो देखो इसमें अड़तीस हजार में से हमने ये 760 रुपए और हमने लेस कर दिए। ठीक है, तो 33,240 रुपए ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमारे को क्या है करना है? फर्दर बेड डेब्ट्स लेस करना है, न्यू प्रोविजन लेस करना है, ये तो दोनों लेस करते ही करते हैं। और ये डिस्काउंट का जो न्यू प्रोविजन ज्ञात किया था वो भी हम डेटर्स में से लेस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मंडे को एक बार इसको वापस से फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है सर? बच्चे कैसे नहीं है? हाँ सर बच्चे कैसे नहीं है? लक्ष्मण कैसे नहीं आया? अभिषेक लक्ष्मण। आज कोई बात नहीं, बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्लियर है उसको दोबारा बता दूंगा, नया एग्जाम्पल देकर के फिर से बता दूंगा। ठीक है, अच्छा हाँ, बस इसको तुम तो एक बार देख लो, नहीं आया तो मंडे को फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 दिन का है, उसके बाद में फिर अभी इतना सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में 12th का स्टार्ट करा देंगे। मंडे से अपन ट्यूसडे से स्टार्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, बस इसको एक बार। सर बाबू तो स्कूल तो खुल रही है ना? स्कूल कब खुलेगी स्कूल? हाँ, तो स्कूल तो 1 से लगेगी ना, 1 सितंबर से स्कूल चालू हो जाएगी। हाँ, 1 सितंबर से चालू हो जाएगी। बस एक हफ्ते की बात और 1 हफ्ते बाद में चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 1 हफ्ते तक और है बस, और उसके बाद में चालू हो जाएगा अपने रेगुलर वही ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी। तो तुम तो इसको एक बार से रिपीट कर लेना इसको। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा इसको दोबारा से नहीं आया समझ में तो। ठीक है सर।